ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय भगवत ज्ञान, श्लोक संख्या 11 और 12। श्लोक संख्या 11 इस प्रकार है। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं उन बलवानों का बल हूं जो कामनाओं तथा इच्छा से रहित है। अर्थात मैं ऐसे शक्तिशाली लोगों का बल हूं जो अपने शक्ति का प्रयोग धर्म के लिए करते हैं। किसी असहाय की मदद करना, किसी को परेशान किया जा रहा है तो वहाँ अपने बल का प्रयोग करें। ये अधर्म के विरुद्ध अपने बल का प्रयोग करें और कामेच्छाओं भी धर्म संगत हो, उसके उनका बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, भरतर्षभ आया। भरतर्षभ मतलब हे श्रेष्ठ भरतवंशी अर्जुन, मैं वह काम हूँ, मैं वह कामेच्छा हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं होता है। अर्थात जैसे गृहस्थ जीवन में संतानोत्पत्ति के लिए काम इच्छाओं का प्रयोग आवश्यक है और अन्य दुष्कृत्य कर्मों के लिए नहीं, ये उनका कहना है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। बलम, बल, बलवता मतलब बलवानों का। चाहम में दो शब्द है, चा और अहम, मैं। और मैं बलवानों का वह बल हूं जो काम राग विवर्जितम, काम राग विवर्जितम, इसमें संधि नहीं है, समास है। सभी शब्द ज्यों के त्यों है। काम राग विवर्जितम, काम राग विवर्जितम, जो काम भावनाओं और आसक्ति को छोड़ करके जो बल का प्रयोग करते हैं। धर्मा विरुद्धों में दो शब्द है, धर्म तथा धर्म प्लस अविरुद्ध, धर्म के विरुद्ध न हो। विरुद्ध मतलब विरुद्ध, मतलब नहीं, जो धर्म के विरुद्ध ना हो। भूतेश प्राणियों में, कामोस्मि मैं प्राणियों में काम हूं, कामः प्लस अस्मि, काम भावना हूं, अस्मि मतलब हूं। भरतर्षभ में दो शब्द हैं, भरत प्लस ऋषभ। भरत मतलब हे भरतवंशी, ऋषभ मतलब श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ भरतवंशी अर्जुन। ये भरतर्षभ आया अर्जुन के लिए। अगला श्लोक देखते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्तेवेति तान विद्धि ना तो हम तेषु ते मयि। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम ये समझ लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो, चाहे सतोगुण हो। प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सतोगुण सात्विक, रजोगुण राजसी, तमोगुण तामसी। ये तीन जो गुण हैं वे मेरे द्वारा ही प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, चाहे रजोगुण हो या तामसी गुण, तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं ही सब कुछ हूँ। भगवान कह रहे मैं ही सब कुछ हूँ, सारे गुण मुझसे प्रकट होते हैं, किंतु मैं स्वतंत्र हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, लेकिन प्रकृति के गुण मेरे अधीन हैं। मैं प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये मेरे अधीन है, लेकिन मैं इनके अधीन नहीं हूँ। मैं इनसे एकदम अलग हूँ। यद्यपि उत्पन्न मैं ही करता हूँ, मेरे द्वारा ही ये सब अस्तित्व में है, लेकिन मैं इनके अधीन नहीं हूँ। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। ये मतलब जो, चा एव, चैव, चा प्लस एव, चा मतलब और, एव मतलब निश्चित ही। ये जो सात्विका, सात्विक गुण, भाव मतलब गुण, भाव मतलब भाव या गुण, भाव गुण। राजसास तामसास चैव, राजसाह प्लस तामसाह प्लस चा, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक, राजसी वही सतोगुण, सात्विक मतलब सतोगुण, राजसा मतलब रजोगुण, तामसी मतलब तमोगुण। ये चार, ये जो सब हैं, मत्त एवेति, मत्त मतलब यहाँ मत्ता होगा, लेकिन नियम के हिसाब से विसर्ग हट गया है। मत्ता मतलब मेरे से, मुझसे ही, एव हैं, इति हैं, ये मुझसे ही उत्पन्न है।
तान विधि जानो, ये मुझसे ही है। तान विधि, तान प्लस विधि, तान मतलब यूं सबको, विधि मतलब जानो, उनको ये जानो कि ये सब मुझसे हैं। ना तू अहम, तू मतलब लेकिन, अहम मतलब मैं, ना मतलब नहीं, मैं उनसे नहीं हूं, तीस मतलब उनसे नहीं है। ते मतलब वे, वो तीनों गुण, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, वे, मैं मतलब मेरे द्वारा है, वे सब मेरे द्वारा है, मैं उनसे नहीं हूं, मैं उनसे नहीं हूं लेकिन वे मुझसे हैं। मैं उनके अधीन नहीं हूं लेकिन ये सतोगुण तमोगुण और रजोगुण सब मेरे अधीन हैं, ये भगवान का कहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।